हेलो ट्रेडर्स। सो आप देख सकते हो इसी अक्टूबर का मंथ हमारा कितना बुरा स्टार्ट हुआ है। ऐसे भी डेज आएंगे, आपकी लाइफ में भी आएंगे जब आप ट्रेड करोगे। अब आपने देखा होगा सितंबर में पूरे फुल डे ग्रीन भी थे और फिर मिक्स भी थे। और फिर आज अक्टूबर में चारों के चारों दिन लॉस है गाइस। चारों के चारों दिन, ये आज चौथा दिन दिखा नहीं रहा है। 6 अक्टूबर वाले दिन भी 5500 रुपये का लॉस लगा है मुझे। दो एक क्योंकि एक बहुत बड़ी गलती के कारण मुझे इतना बड़ा लॉस लग गया। मैं आपको दिखाता हूँ लॉस कहाँ लगा मुझे। एक मैंने मेट्रो बैंड में पोजीशन बनाई थी। आपको बताता हूँ कहाँ बनाई और क्या हो गया जो इतना बड़ा लॉस लग गया। सेटअप एकदम बिल्कुल सही था, बस लॉस लग गया गाइस। क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट ने पुल बैक लिया, पुल बैक लेते ही ये रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल का लो ब्रेक करते ही मैंने मार्केट प्राइस पर पोजीशन बनाई। और मेरी पोजीशन जस्ट यहाँ की बजाय यहाँ बनी, एकदम जस्ट बिल्कुल नीचे 175.95 पे पोजीशन बनी। और फिर उसके कारण मेरा स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो गया। मैं तो स्टॉप लॉस चाहता था कि यहाँ तक का ही हो स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ से लेके कुछ 0.775% का स्टॉप लॉस बन रहा था और पोजीशन बनी यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस हो गया इतना बड़ा और लॉस लगा सीधा 4100 पहले ही ब्लो में। और आप देख सकते हो उसके बाद ये बदतमीज शेयर और ये इतनी बड़ी रैली कर गया। देख सकते हो गाइस, इतनी बड़ी रैली आई उसके बाद सीधा 4% का क्रैश कर गया ये। और लॉस लग गया और फिर इतना बड़ा लॉस लग गया तो मैंने सोचा एक छोटा सा ट्रेड और ले लेते हैं और और रिकवर करने की कोशिश करते हैं। और वो लॉस और ही महंगा पड़ गया क्योंकि बैंक निफ्टी जा रहा था तो पॉजिटिव। तब बैंक निफ्टी ने क्या किया था उस मोमेंट में, बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक कर दिया था और ऊपर जा रहा था बैंक निफ्टी। तो मुझे लगा आज बैंक निफ्टी हायर हाई पे हायर हाई लगाएगा क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। और तो फिर मुझे लगा इंडियन बैंक भी ऊपर जाएगा, बट मैंने गलती कर दी, अपना रूल ब्रेक कर दिया। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद, पुल बैक लेने के बाद, जब जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तभी हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो मुझे लगा कि अब ये यहाँ पे आके पोज ले रहा था, मुझे लगा कि अब ये ऊपर चला ही जाएगा। जैसे ही इसने इस ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ा, मैंने पोजीशन बना ली, यहाँ बाइंग की पोजीशन बनाई और यहाँ इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, इस ग्रीन कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दिया और स्टॉप लॉस सेट हो गया। और यहाँ पे भी आपको एक, मैं अगले पीएनएल में दिखा दूंगा, 5500 रुपये का लॉस लगा मुझे। ये ये मेरा अक्टूबर अक्टूबर का क्या शायद वर्स्ट वीक रहा होगा अभी तक का। बट मैं हमेशा आपके साथ शेयर करूंगा, भले मेरे को कितना मर्जी लॉस लगे, भले कितना मर्जी प्रॉफिट हो। बट मैं शेयर जरूर करूंगा, हाइड नहीं करूंगा कि बाकी ट्रेडर्स की तरह अपना पीएनएल ही ना दिखाऊं। भले प्रॉफिट हो रहा है, भले लॉस हो रहा है, जो मर्जी हो रहा है, गाइस आपको दिखाऊंगा जरूर जो भी है। इसलिए ही आपको बिलीव होएगा कि ट्रेडर की लाइफ ऐसी ही रहती है। तो इतनी इजी नहीं होती कि आप हर बस प्रॉफिट पे प्रॉफिट करते ही जा रहे हो, हर वीक प्रॉफिट प्रॉफिट और एंड वीक मंथ क्लोज प्रॉफिट में कर लेते हो। अब आपने जैसे मेरा पिछला हफ्ता मैंने, अगर आप देखोगे तो 8,500 का प्रॉफिट किया था उसमें, कुछ 96 से समथिंग का प्रॉफिट था और 1,000 के टैक्सेस लग गए थे। तो और तब हम बिलीव बना लेते हैं कि हाँ इस हफ्ते 8,500 हो गए, अगले हफ्ते भी 7-8 हजार बन जाएंगे, आठ सात आठ 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 करके। तो लो भाई हो गए 32,000, हो गए 32-35 हजार, हम प्रॉफिट कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होता है गाइस, सेटबैक्स लगते हैं और लॉसेस भी होते हैं पूरे हफ्ते में। तो ये हम बिलीव बना लेते हैं कि एक महीने में 32,000, तो फिर 32,000 के हिसाब से कुछ 4 लाख रुपए एक साल में हम कमा लेंगे। ऐसे ऐसे बिलीव बना लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग इतनी इजी नहीं होती है। हाँ बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, बट धीरे धीरे बीच में जब सेटबैक्स लगते हैं तब ओवर ट्रेड नहीं करना है एक तो, और ऊपर से ये नहीं सोच लेना कि अब आगे भी लॉसेस ही लगते रहेंगे। अब आप देख सकते हो कि इस दिन मेरे को लॉस लगा है 5700 का, इस दिन मेरे को सिर्फ लॉस लगा था कुछ 1,600 रुपये का। मैं तब वहां पे रुक सकता था, आपको दिखाता हूँ। ये 1,690 का मैंने पहला ट्रेड लिया था कोलार फाइनेंस पे। अगर मैं इसमें रुका रहता तो बस ये 1,600 के लॉस के साथ घर चला जाता और बात खत्म। ये दो लॉसेस एक्स्ट्रा नहीं लगते मेरे को, ये जो 3,000 और 1,560 के दो लॉस लगे, ये फालतू के लॉस लगे, ये नहीं लेने चाहिए थे। तो क्या होता है, पहले दिन 200 का लॉस, दूसरे दिन 1,600 का लॉस, कितने 1,800, फिर बाद में 24 का लॉस। 1,800 और 2,400
कुछ 4200 का लॉस लगता पूरे वीक में। और आज और आप देख सकते हो कि अब मेरा लॉस कुछ 13-14 हजार का हो चुका है, क्योंकि एक 5500 का लॉस अभी ये भी काउंट होएगा लास्ट डे वाले दिन। अब देख सकते हो कि मैं चाहता था अपने लॉस को सिर्फ 5000 के नीचे ही रख सकता था, और मेरा लॉस अब पहुंच चुका है 14 हजार तक। किस लिए पहुंच गया? सिर्फ मेरी रॉन्ग मेंटेलिटी की वजह से, सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से। सबसे बेस्ट तरीका है ओवर ट्रेडिंग से बचने का और साइकोलॉजी को डिस्ट्रैक्ट होने से बचने का तरीका है कि बस दिन में एक ही ट्रेड है ना, एक ट्रेड लिया, टारगेट स्टॉप लॉस लगाया, लैपटॉप बंद करके छोड़ दिया। उसके बाद बस थोड़ी देर बाद चेक करते रहो कि स्टॉप लॉस हिट हुआ या टारगेट हिट हुआ है, बस। क्योंकि फिर अगर टारगेट हिट हो गया और उसके बाद आपने स्टॉप लॉस काटा, कैंसिल नहीं किया, तो वो बाद में जब स्टॉप लॉस पे आएगा तो आपके शेयर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और आपने बाय जो सेल किया होगा तो वो हो जाएगा। तो फिर आपका लॉस या प्रॉफिट फिर से होना शुरू हो जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखना, टारगेट और स्टॉप लॉस लगाने के बाद 15-20 मिनट बाद चेक कर लो कि हमारा टारगेट हिट हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उस बेस पे दूसरी चीज को कैंसिल कर दो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, इससे बेटर कोशिश करेंगे। और अब से बिल्कुल रूल बना दिया गाइस, तो मेरे को कमेंट में सुना सुना के मार देना अगर मैंने एक एक दिन भी एक एक ट्रेड से ज्यादा ओवर ट्रेड किया तो। आप भी गाइस एक दिन में एक ही ट्रेड लोगे, एक ही ट्रेड, बस एक ट्रेड, दैट्स इट, डन फॉर द डे। लैपटॉप बंद करो, घर चलो, सो जाओ, कुछ मर्जी करो, बाहर चले जाओ, बट एक ही ट्रेड लेना है गाइस। अब से रूल है। आज आज हो चुकी है 7 अक्टूबर। अब इसके बाद अगर एक भी ट्रेड फालतू लिया, लैपटॉप बंद। एक ट्रेड लेते ही लैपटॉप बंद, बस। टारगेट स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना, उसके बाद मार्केट को देखना ही नहीं है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। अब ऐसे नहीं कि इसमें लॉसेस हो गए हैं तो अब दूसरी स्ट्रेटजीज फॉलो करने शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यही ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी यूज करेंगे। आपने पिछले 2 वीक्स देखे थे, वो अच्छे खासे प्रॉफिटेबल गए थे। तो ऐसा होता है, और ये वीक भी कोई बहुत बड़े लॉसेस में नहीं जाता, 5000 के नीचे नीचे ही हमारा लॉस रहता अगर हमने ओवर ट्रेडिंग ना की हो। आज 7 अक्टूबर हो गया, आज के बाद ये रूल कभी भी जिंदगी में ब्रेक करना ही नहीं है कि एक ट्रेड से ज्यादा ट्रेड कभी लेंगे ही नहीं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वॉच लिस्ट में और नेक्स्ट पीएनएल वीडियो के साथ।